नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती एक स्वस्थ दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चुनावी साल में नौकरी देने का लक्ष्य बना रही है। यही नहीं, सरकार का दावा है कि बीते 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियम के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करना बेहद जरूरी होगा। राहुल गांधी हर दिन 2-3 ट्वीट करके कोरोना महामारी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र को घेरते रहते हैं। इसके अलावा दूसरे कांग्रेस नेता भी अलग अलग मुद्दों केंद्र को घेरने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी। इसके तहत कई तरह की छूट दी गई है, कई पाबंदियां अब भी लागू की गई हैं। फिलहाल दिल्ली में सारे स्कूल, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी तरीके की गैदरिंग की अनुमति नहीं है। स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम में पीएम मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद लग रहे कयासों पर रुख साफ किया है। राउत ने लिखा है कि राज्य की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले, इसमें गलत क्या है। तो कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक विधायकों के फोन टैप कराने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विधायकों को एसीबी ट्रैप की कार्रवाई कराने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के बाद से राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया। उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। उनकी मृत्यु दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई है। जानकारी के मुताबिक वे शनिवार को कांग्रेस की बैठक में शामिल होने राजधानी आई थी। देश में कोरोना वायरस के मामले 71 दिन में सबसे कम दर्ज किए गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या अभी तक 1000 के ऊपर पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में देश के 3303 मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं 8835 मरीज संक्रमित हुए हैं। पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में तैनात 2 पुलिस कर्मियों समेत 4 लोगों को उधम सिंह नगर पुलिस ने 8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चंपावत में तैनात एक सिपाही से चरस लेकर अलग अलग निजी कारों से उधम सिंह नगर आए थे। बरेली जिले के शाही इलाके के एक गांव में खेत देखने गई 13 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। दिन भर खोजबीन के बाद एक गन्ने के खेत में उसका शव बरामद किया गया। शांतनु नायडू ने 28 साल की उम्र में बिजनेस इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल कर लिया है। शांतनु वो शख्स हैं जो रतन टाटा को नए स्टार्टअप्स में निवेश करने की टिप्स देते थे। शांतनु की कंपनी मोटोपॉज कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर कॉलर बनाती है। गाजियाबाद के कविनगर डी ब्लॉक में चोरों ने प्लाईवुड कारोबारी दिनेश चौधरी के बंद मकान का कोना कोना खंगाल कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित कारोबारी के मुताबिक चोरों ने रात भर तसल्ली से उनका घर खंगाला। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे क्षेत्र में सक्रिय होने की उम्मीद। राज्य के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी। इस बात की जानकारी तकनीकी शिक्षा सचिव आलोक कुमार ने दी। भारत में अब तक 25 करोड़ 31 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 करोड़ 31 लाख 95,048 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी दोनों डोजेस शामिल है। दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान को लेकर हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने निशाना साधा है। जितिन ने कहा है, दिग्विजय अपनी पाकिस्तान परस्ती के लिए जाने जाते हैं। वो एक दिन पाकिस्तान के बंटवारे के लिए इंदिरा जी की भी निंदा करेंगे। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या पर विवाद चल रहा है। पानी भरने के चक्कर में टैंकर आते ही लोग दौड़ पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब इस भीड़ में अब शामिल हो रहे हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैदराबाद के 3 वर्षीय अयांश को दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में से एक जोलोक्सिमेंसा दी गई है। अयांश के माता पिता ने यह दवा 16 करोड़ रुपए में खरीदी। ये रुपए उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा किए। उत्तरा
पिथौरागढ़ का रुख करेंगे। आपको बता चले पिथौरागढ़ के कनार गांव में सड़क ना होने से बदहाली का ये आलम है कि कोई अगर बीमार हो तो उसे 20 किलोमीटर तक पीठ पर लाद कर बदहाल रास्तों से ले जाना पड़ता है। ग्रामीण कई बार जिला प्रशासन से सड़क की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस बात की सुनवाई नहीं हुई। सहारनपुर में एक शख्स को उसके मकान मालिक और भीड़ ने जमकर पीटा है। दरअसल ये शख्स छात्र बनकर किराए पर मकान लेकर उसमें नशे की तस्करी करता था। हालांकि अब उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया है। प्रयागराज में प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। शनिवार को हुए यूपी पंचायत चुनाव के दौरान मृतक शिक्षकों की भी ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई थी। मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध हत्यारे के घर की खुदाई कर रहे जांचकर्ताओं को अब तक हड्डियों के 3787 टुकड़े मिल चुके हैं। ये हड्डियां 17 अलग अलग लोगों की प्रतीत हो रही हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यमुना एक्सप्रेस वे पर भयानक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के माधोपुर में कोरोना गाइडलाइन और सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक बर्थडे पार्टी में न सिर्फ रात भर डांस हुआ बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ भी जुटाई गई। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। चलिए फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर हिजाब मामला सुर्खियों में। हिजाब पहनकर प्रचार करने वाली महिला उम्मीदवारों से राष्ट्रपति ने खुद को अलग कर लिया। राष्ट्रपति के इस फैसले की अब निंदा हो रही। पाक की बात करते हैं। नई कूटनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को तोहफे में आम की अलग अलग किस्में भेज रहा है। हालांकि खुद उसके परम मित्र देश चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आ रही। पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आम वापस लौटा दिए गए। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संकेत दिया है कि इंग्लैंड में लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने में 1 महीने तक की देरी हो सकती है। इटली की सरकार ने 60 साल से नीचे की उम्र वालों के लिए एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन को रोकने का ऐलान कर दिया। सरकार ने यह फैसला वैक्सीन लगवाने वाली महिला की ब्लड क्लॉटिंग से मौत के बाद लिया। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी यादों को एक इंटरव्यू में शेयर किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म सोन चिड़िया की शूटिंग के दौरान सुशांत अपने टेलीस्कोप से उन्हें ग्रह और खगोलीय पिंड दिखाते थे।